नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी दिनों पहले से जो है आपके जारी हो चुका है। लगभग होली के 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 12 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमारे बीच एक असमंजस है कि क्या हम दो जो है आपकी फील्ड में या दो आपके जो ट्रेड में है फॉर्म भर सकते हैं क्या, और अगर अब भर सकते हैं तो क्या एग्ज़ाम साथ में होगा, कैसे होगा, रिजल्ट पे क्या असर होगा, है ना। फिजिकल में कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, और जो सीसी मतलब जिसे हम कहते हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। तो वो सारी जो बातें जो आपकी जो मन में प्रश्न लेकर आ रही है, तो ये सारे प्रश्नों के आंसर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखकर ये महसूस कर जाएंगे कि जो नोटिफिकेशन आए उसमें जो बदलाव जो होने थे वो बदलाव में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, और साथ ही साथ में जो विद्यार्थियों को पहले एक ही बच्चा जो है केवल एक ही फॉर्म भर पाता था, यानी एक ही फील्ड में आपका जो है फॉर्म भर देता था, तो उसी फील्ड में जो है उसे अपना तैयारी करना होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा दो कर दिया गया है, मतलब आपको बस केवल पेपर देना है दो अलग अलग, है ना। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, एज यूजुअल रहेंगी। तो क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी बातें हम समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का विषय भी मेरा बहुत क्लियर है कि दो ट्रेड में अगर फॉर्म भरने का जो आपका सुनहरा मौका मिला है तो इस मौके को सभी बच्चों को भुनाना है। दूसरी बात, यहाँ पे एग्ज़ाम है ना, रैली और मेरिट में क्या क्या आपके रहने वाला है, ये सारी जानकारी A to Z जो जानकारी है कि एग्ज़ाम क्या है ना, आपके मेरिट रैली भर्ती में क्या क्या होगा, फिजिकल मतलब जिसे हम कहते हैं, और फिर फाइनली मेरिट में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी जानकारी, ये सारी की सारी जानकारी जो है बच्चों वो अपन ने जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, और इसमें सारी ऑथेंटिकेशन के साथ जो है ये जानकारी आपके साथ देने वाला हूं। और जो बच्चा जो दो ट्रेड में भरना चाहता है वो बिल्कुल इस वीडियो को देखेगा और लास्ट तक वीडियो में देखेगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में जो प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब है, जो 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है इसकी कुछ डेट जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, है ना। मेंशन करिएगा और साथ ही साथ में लिखते जाइएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये करीबन जो है आपके 10 से 11 मार्च का जो है ये अपडेट है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक्चुअल में इससे पहले 6 मार्च के दिन में अपडेट आया था कि हम बहुत जल्दी जो है आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है उस भर्ती को कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक, ये 6 मार्च के दिन जो है 2025 में नोटिफिकेशन आया था। 10 मार्च और 11 मार्च को अपडेट किया गया कि आपका नोटिफिकेशन फॉर्म जो है वो डलना स्टार्ट हो गए हैं, और 12 मार्च से जो है ये फॉर्म डलना स्टार्ट हो गया है। कहने का मतलब है 12 मार्च से जो है आपका फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्म डलना स्टार्ट हो गया। अब फॉर्म डलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, तो बड़ा परिवर्तन जो है वो यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि बड़ा परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो एक बच्चा है, जैसे कि किसी ने 12th पास कर लिया है, तो 12th पास करना मतलब 10th तो पास किया होगा, मतलब 8th भी पास किया होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी 8th 10th और 12th पासिंग बच्चा जो है वो तीनों फील्ड में आपका पास कर चुका है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बच्चा या तो 12th से फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है, लाइक 12th में इसका मैथ था या बायो था, है ना, तो अगर मैथमेटिक्स है तो ये टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकता है। 10th से ये जो है आपका आर्मी GD से भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो स्ट्रीम है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके बिहाफ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब कोई बच्चा 8th पास है तो ये ट्रेड या क्लर्क का फॉर्म भर सकता है, और यहाँ पर जो है आपके 10वीं पास में वो आर्मी GD का फॉर्म भर सकता है। तो कहने का मतलब है उसे यहाँ पे दो मौके दिए जा रहे हैं, ताकि वो बच्चा अगर क्लर्क में पास हो गया या GD में पास हो गया तो वो दोनों में से किसी एक स्ट्रीम को चुन सके। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर किस तरह का जो है दो दो मौके आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। पेपर जो है कुछ चीजें कॉमन हो जाती है, तो कॉमन होने के कारण पेपर आपके कॉमन तो रखे जाएंगे, साथ ही साथ में पेपर जो है वो अलग अलग पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे टेक्निकल का पेपर अलग होता है तो वो अलग ही लिया जाएगा, है ना। नर्सिंग का पेपर अलग होता है तो वो अलग ही लिया जाएगा। यहाँ पर 10th जो लेवल पे GD का जो पेपर होता है वो अलग लिया जाएगा। यहाँ पर जो क्लर्क या ट्रेडमैन का जो पेपर होता है वो अलग लिया जाएगा। तो ये सारे जो पेपर है बच्चों, जितने जितने फॉर्म आप भरने वाले हैं उतने उतने पेपर आपके होने वाले हैं, ठीक। ये आपका हो गया। कैसे होगा, तो कैसे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैसे का आंसर जो है इस तरह से होगा कि आपने हायर क्वालिफिकेशन 12th किया है विद द एज क्राइटेरिया ऑफ 17 हाफ, मैंने 17.5 से लेके तो 21 वर्ष तक की एज उम्र में आपने 12वीं पास कर रखी है ना। तो आपके पास 2-3 मौके हैं, यानी 2
फॉर्म आप जो है यहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। अगर आपने 10th भी पास कर रखी है तो ट्रेड और साथ ही साथ में जीडी का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो है संशोधन इंडियन आर्मी के इस बार के 2025 के जो पेपर हो रहा है, जो 25 का जो पेपर होने वाला है, उसमें थोड़ा सा संशोधन मिला है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि एग्जाम का जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और ये सारी चीजें जो है आपके दो पेपर में आपको देखने को मिलेगी। यही सारी चीजें जो है इस पूरे इंग्लिश वाले पैराग्राफ में दी गई है, जो कि आर्मी अग्निवीर के ऑफिशियल वेबसाइट के जो है नोटिफिकेशन से हमने निकाला है। ठीक, यहाँ पे वही लिखा है ना, द अग्निवीर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट सीकिंग 2 ऑप्शंस विल हैव टू फिल द फॉर्म एंड 2 कैटेगराइज्ड सेपरेटली अपीयर टू द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम patterning and their choice of categories, however, will be required to undergo only 1 and 2 react rallies and directions for the Indian Army and medical test for the categories and metrics for the physical fitness test and PFT जिसे हम बोलते हैं, and priority categories will be filled out by the candidate during application stage. Final options to be asked and the complete rally. ठीक, तो ये सारी जानकारी जो मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाई है वही इंग्लिश में आपको लिखी गई है। ठीक, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जो मैंने बताया उसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मामला है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि जो आपके कैसे वाला जो वर्ड आया, तो इसमें मैंने कहा था कि आपके क्वालिफिकेशन पे आपका जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर्म भरने वाला है। यानी 12th पास किया है, अब 12th में 2-3 स्ट्रीम होती है, जैसे आपका मैथ होता है ना, जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कहा जाता है, बायो होता है, फिर उसके बाद आर्ट होता है, कॉमर्स होता है ना, एग्रीकल्चर होता है। तो डिफरेंट दे आर फील्ड्स। और अगर आपने इन दोनों में से किया तो टेक्निकल का फॉर्म भरेंगे, और अगर इन दोनों में से नहीं किया तो फिर आपका 10th लेवल का एग्जाम भरा जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीडी का, आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी का जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो वो 2004 से 2008 के बीच का रहने वाला है। यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन देख लो आप, जनरल ड्यूटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, है ना, ध्यान सुनिएगा, है ना। यहाँ पे 10th जो है आपका पासिंग चाहिए आपके, है ना, 10th पास या 10th अपीयर। इसमें आपका देखेंगे 45% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 5 बेसिक सब्जेक्ट्स। 5 आपके बेसिक सब्जेक्ट लिखने हैं आपको, है ना। किसी स्टेट में 6 होते हैं, किसी स्टेट में 5 होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपके क्या करना है, जो 6 आपके जो है सब्जेक्ट लिख रखे हैं उन 6 में से किसी भी 5 को आप यहाँ पे चुने, जिसमें 45% एग्रीगेटेड जो है आपका निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ जिसमें 33% ई सब्जेक्ट में आपने पास किया है। जो आप मतलब जो 5 सब्जेक्ट लिख रहे हैं उनमें कम से कम 33% तो अंक हो, सप्लीमेंट्री होगा तो थोड़ा लपड़ा फंस जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया क्या है जीडी के लिए, तो 17.5 से 21 वर्ष। अग्निवीर टेक्निकल के लिए तो यहाँ पे आप टेक्निकल देखेंगे 10+2, 10वीं नहीं 12वीं जरूरी है, और साइंस सब्जेक्ट से, है ना। साइंस में क्या क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद अलोंग विद इंग्लिश। और इसमें कितना 50% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेटेड, और 40% मार्क्स चाहिए ई सब्जेक्ट, 17.5 से 21। अगला है आपकी क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 10+2 एग्जामिनेशन पास एनी स्ट्रीम्स लाइक आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो। आपका परसेंट एग्रीगेटेड 60% होना चाहिए, मिनिमम ईच सब्जेक्ट में आपका परसेंट होना चाहिए 50%, तो आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो, है ना, स्टोर कीपर के लिए और टेक्निकल के लिए। अगला है ट्रेड्समैन, ये 10वीं पास है बच्चा। 2 तरह के ट्रेडमैन होते हैं, एक होता है 10वीं पास और एक होता है 8वीं पास। तो ध्यान सुनिएगा, 10वीं पास में सिंपल पास जो है आपका देखेंगे 9 आपके एग्रीगेटेड परसेंट चाहिए, इसमें केवल 33% चाहिए सभी सब्जेक्ट में, तो आपका काम हो जाएगा। 8वीं पास में क्या है, ये भी सिंपल पास है, इसमें भी कोई एग्रीगेटेड परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल हर सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए। ये है आपका ट्रेडमैन। तो ये मैंने सारी की सारी क्वालिफिकेशन बता दी है। अब जो बच्चा 8वीं पास है तो वो ट्रेडमैन का भरेगा, जो बच्चा 10वीं पास है तो वो दोनों का भरेगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, उसकी इच्छा है कि उसको ट्रेड में ही जाना है तो वो ट्रेड में ही फॉर्म भरे, है ना। लेकिन 10वीं पास आप और कहाँ एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ क्लर्क में आपके 10+2 है, 10वीं नहीं है, तो यहाँ तो नहीं भर सकते। कहाँ एलिजिबिलिटी, ये है जनरल ड्यूटी में 10वीं पास चाहिए भाई साहब, तो यहाँ हम फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब है जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी है वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आपको फॉर्म भरने का बड़ा फायदा जो है इस बार दिया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। मौके बार बार नहीं मिलते बच्चों। आर्मी जो है, इंडियन आर्मी चाहती है कि बच्चा अगर एक में फेल हो जाए तो दूसरा संभाल ले,
यानी आप निराश ना हो, आप आगे बढ़ते रहो। अब इसके बाद सीसी में क्या होगा, तो सीसी में आप देखेंगे फॉर्म फिल होने के बाद, है ना, ये फॉर्म फिल लगभग आप देखेंगे ये कब तक चलेगा सर, तो फॉर्म फिल जो है वो डेट आपको पता है, ये फॉर्म फिल डेट 12 मार्च से स्टार्ट हुई है, 12 मार्च से लेके तो ये कब तक जाएगा सर, तो लगभग 10 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल होंगे। जो भी विद्यार्थी अभी बचा है, बच्चा जल्द से जल्द फॉर्म भर दे, ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा लेट होगा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम जो डेट है, लगभग आपके एग्जाम 2 महीने का समय दिया जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और जून, तो जून में जो है आपका एग्जाम जा रहा है। इसके बाद जून में जब एग्जाम जा रहा है तो जून के बाद जुलाई अगस्त तक आपका जो है रिजल्ट आपके साथों में होगा, और सितंबर अक्टूबर वो मंथ है जहां पर आपके क्या होंगे, फिजिकल हो जाएंगे सभी जो है एआरओ के, ठीक है। तो ये सारी जो है आपके सीसीई का मैंने बता दिया। अब सीसीई में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सर पेपर क्या अलग अलग देना पड़ेंगे, हाँ तो लल्ला ध्यान दीजिए, जब आपने फॉर्म 2 कैटेगरी के भरे भैया, 8th पास का भरा है, 10th पास का भरा है, 12th पास का भरा है, तो क्या सभी का पेपर एक जैसा थोड़ी ना होगा, पेपर तो सबका अलग अलग होता है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, तो पेपर भी अलग अलग होगा, तो ध्यान रखिएगा पेपर सबके अलग होंगे। लेकिन यहां पर जब रैली भर्ती होगी यानी फिजिकल मेजरमेंट होगा, तो फिजिकल सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, जो कॉमन फिजिकल होता है बच्चों वो सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, चाहे वो एक पेपर भरे चाहे 2 पेपर भरे। जैसे आपने 8वीं पास का भी भर दिया, 12वीं पास का भर दिया, दोनों में पास हो गया, तो क्या फिजिकल सर दोनों का अलग अलग दूंगा क्या, पेपर तो अलग अलग दिया ही दिया है, क्या फिजिकल दोनों का अलग अलग दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, फिजिकल आपको अलग अलग नहीं देना, फिजिकल कॉमन होगा, मेडिकल फिजिकल क्या होगा, कॉमन होगा, और फाइनली मेरिट लग जाएगी। और जब मेरिट लग जाती है बच्चों, तो कुछ इस तरह से मेरिट में आपका नाम आता है, देखो यहाँ पे पुराने बच्चों के जो है यहाँ पे चिपका रखे हैं हमने, ताकि बच्चा पता चले कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। बड़ा आसान सा सिलेक्शन प्रोसेस है, बड़ी आसान से फिजिकल जो है आपका करवाया जाता है, और बड़ी आसान से जो है आपके प्रैक्टिस सेट जो है हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा फिनोमेना जो है आपके एक ही एकेडमी के माध्यम से मिल सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, भारत के हर उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जो अभी भी कंफ्यूजन है कि करना क्या है और कैसे करना है कि नहीं। गलतियां होती है थोड़ी बहुत, अगर कुछ दिक्कतें होती है, जैसे कुछ करेक्शन हो गया, कुछ गलत भर दिया जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने में, भैया मम्मी पापा का नाम ही गलत हो गया, चिंता ना करें, उसमें संशोधन के लिए विंडो ओपन होती है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हमारी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जो समस्या हो उन सारी समस्याओं का समाधान आपको दिया जाएगा। वीडियो जो है आपके इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उसे जो आपके ट्रेड के फॉर्म भरने की जो सुविधाएं मिली है वो सारी सुविधाएं उस बच्चे तक पहुंचे, है नहीं। और जब उस बच्चे तक पहुंचेगी तो बच्चा बड़ा खुश होगा, क्योंकि उसे 2 मौका मिल रहा है, 2 पेपर देने का मिल रहा है, फिजिकल एक ही हो रहा है। कहने का मतलब है पेपर 2 है और फिजिकल एक ही है, और बड़ा आनंद आएगा इस पेपर की तैयारी करने में, क्योंकि बहुत आसान हो गया। साथ ही साथ पोस्ट का भी इस बार कहा जा रहा है कि 2022 से लेके तो 2025 के बीच में अगर पोस्ट देखे जाए तो अब तक की आर्मी अग्निवीर की सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो इसलिए बच्चा जो विद्यार्थी लगा हुआ है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पेपर जो है सीसी मतलब जो आपका ऑनलाइन पेपर जो है इसमें पूरा दमखम लगा दें, है ना। और जब पूरा दमखम लगाएगा बच्चा तो ज़रूर पास करेगा, और पास करेगा तो वो रैली के लिए, रनिंग के लिए, मेडिकल के लिए जाएगा ही जाएगा। और अगर ये कर लिया तो मान के चलिए कि आपका मेरिट भी कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।